After trade credit, now our next topic is accrued expenses as a short term source of finance. आपने अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट पढ़ा था जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आप चार चीजें पढ़ते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, और बाकी दो चीज होती थी अनअर्न्ड इनकम या अक्रूड इनकम, और एक होता था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये वही वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट, अक्रूड एक्सपेंसेस। तो चलिए समझते हैं कैसे ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बना। अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस रेफर टू लायबिलिटीज दैट अ कंपनी इंकर्स बट हैज नॉट येट पेड बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए यहां पे कोई रियलिटी में कैश नहीं मिलता है, यहां पे क्या होता है, हमें रिसोर्स यूज करने मिल जाते हैं ऑन क्रेडिट। एक तरह से अगर देखा जाए तो सपोज मुझे लेबर को पेमेंट करना है वेजेस का इस मंथ का, लेकिन हमने क्या किया, अक्रूड एक्सपेंसेस बना दिए कि मैंने उसका बेनिफिट उठा लिया पूरे मंथ का, लेकिन अभी मैंने पेमेंट कैश का आउटफ्लो नहीं किया। तो ये भी एक तरह से हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है। अब ये फाइनेंस किस तरह सोर्स में आ रहा है, ये इनडायरेक्ट बन रहा है, मतलब हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और फाइनेंस नहीं दे रहे, पैसा नहीं आउटफ्लो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से माना गया है सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए आगे समझते क्या है। दीज टिपिकली इंक्लूड वेजेस, यूटिलिटीज, टैक्सेस और इंटरेस्ट दैट हैव बीन अर्न्ड और कंज्यूम्ड बट नॉट सेटल्ड। मतलब अगर हमने वेजेस पे नहीं किए हैं लेकिन उसकी वेजेस हमने उससे काम करा लिया लेबर से, लेकिन मैंने उसको अभी पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में करेंगे, डेफर कर दिया मैंने पेमेंट, तो ये इसका क्या मतलब है कि मैंने रिसोर्स यूटिलाइज या कंज्यूम कर लिए लेकिन कैश का पेमेंट नहीं किया, तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन गया ये। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वाई अक्रूड एक्सपेंसेस एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्यों ये बन रहा है ये समझते हैं। पहला है डिलेड पेमेंट। ऑब्वियस है, मैंने भी बताया पूरे मंथ मैंने लेबर से वर्क कराया, उसका मैंने पेमेंट नहीं किया, डिले कर दिया पेमेंट, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक बनता है और ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है। फाइनेंस मतलब हमने कुछ उधार पे लिया है तो यहाँ पे डिले पेमेंट हो रहा है, वर्क करा लिया मैंने, बेनिफिट उठा लिया, तो एक बेनिफिट उठाया, कैश नहीं दिया, दिस इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिलेड पेमेंट, द कंपनी कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज और सर्विसेज सच एज लेबर और यूटिलिटीज विदाउट इमीडिएट कैश आउटफ्लोज, इफेक्टिवली यूजिंग द अनपेड ऑब्लिगेशन एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। देखिए जो पैसा हमें पे करना था लेकिन मैंने उसको पे नहीं किया है, सपोज मुझे इस मंथ का ओवरऑल 1 लाख रुपीस का पेमेंट करना था फॉर वेजेस, मैंने नहीं पेमेंट किया, इट मींस वो 1 लाख रुपीस कहीं और यूटिलाइज हुआ होगा फाइनेंस जो पैसा है, इस तरीके से इसको माना गया है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सेकेंड इज नो इंटरेस्ट कॉस्ट। Unlike loans or credit lines, accrued expenses generally do not incur interest, make them cost-effective financing source. अगर हमने वेजेस उसको पेमेंट नहीं किए इस मंथ के, तो ये तो है नहीं कि हम जब 15 या 20 दिन बाद पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट लगा के उसको वेजेस एक्स्ट्रा दे देंगे हम। नो इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट्स व्हाई देयर इज नो इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेटेड। यहाँ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि हमने अभी पेमेंट नहीं दिया है तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 10 दिन बाद आपको सैलरी हम देंगे। यहाँ पे नॉन रेगुलेटेड है, मतलब कोई एजेंसी या एक्ट नहीं बनाया गया है जो इसको देखेगा, ये तो हम आपस में लेबर और मैनेजमेंट के बीच का होता है ना कि हम आपको दे देंगे, चलिए 10 दिन बाद दे देंगे, 5 दिन बाद दे देंगे, दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ रेगुलेटेड, खुद ही रेगुलेट कर लेता है जो भी है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग। यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है सोर्स को लेने के लिए, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, ज़्यादा हम डेफर नहीं करेंगे किसी की सैलरी को, 10 डेज रोक लेंगे, ज़्यादा होगा तो 20 डेज रोक लेंगे, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस के, जैसे सैलरीज या वेजेस, हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये तो एक हो ही गया। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और बॉन्ड दैट हैज एक्यूमुलेटेड बट नॉट येट बीन पेड। सपोज मुझे लोन का जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करना है, अक्रू होता चला जा रहा है लेकिन मैंने भी पे नहीं किया, तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे हम फाइनेंस बचा सकते हैं और उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अक्रूड टैक्सेस, अक्रूड यूटिलिटीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, मैंने पेमेंट नहीं किया, जो बिल आया उसका पेमेंट नहीं किया तो उस पैसे को मैंने कहीं और यूटिलाइज किया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर accrued expenses as a short term source of business finance.